हेलो फ्रेंड। आज मैं आपको इनकम टैक्स रिजीम के बारे में बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम के बारे में बताऊँगा। पहले ओल्ड रिजीम जो 2.5 लाख तक थी, 2.5 लाख तक कोई भी इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता था। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से अब 30% का प्रावधान ओल्ड रिजिम में था। और उसके बाद न्यू रिजिम आया, सरकार द्वारा न्यू रिजिम लाया गया, जिसमें अप टू 3 लाख तक कोई भी टैक्स दे नहीं किया गया है। 3 लाख से 6 लाख तक 5%, 6 लाख से 9 लाख तक 10% और 9 लाख से 12 लाख तक 15%, 12 लाख से 15 लाख तक 20% और 15 लाख से अब 30%। इसमें इस न्यू रिजीम में 7 लाख तक के 7 लाख तक के इनकम पर कोई भी टैक्स 7 लाख तक की इनकम में टैक्स में छूट दी गई है। और जैसा कि वित्त मंत्री सीतारमन द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान आयकर में नया स्लैब लाया गया था, जिसके कमाए वाले मध्यम वर्गीय करदाताओं को इसका लाभ मिल सके, क्योंकि इसमें छोटे छोटे स्लैब बनाए गए हैं और छोटे छोटे स्लैबों से और जो कि कम आय वाले के उनको इसके लाभान्वित करने का उनका विचार था। इस वर्ष 2024 में भी आयकर के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी कि जो वर्ष 2023 में सरकार द्वारा जो स्लैब लाया गया था वो इस स्लैब रहेंगे और इस वित्त वर्ष में भी कोई भी स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। यह रिजिम डिफ़ॉल्ट रखा गया था, यानी कि अगर आप ऑप्शन ओल्ड रिजिम का ऑप्शन नहीं दिया दिया जाता है तो उस कंडीशन में आपके टैक्स से नए रिजिम के आधार पर आयकर की गणना की जाएगी। पुराने रिजिम में एटीसी में सेविंग करने पर 1.5 लाख रुपए तक की छूट का प्रावधान दिया गया है और नए रिजिम में यह छूट नहीं है। इसका मैं अलग से वीडियो बाद में बनाऊंगा। नए रिजिम और पुराने रिजिम में एक कॉमन बात यह है कि 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन का प्रावधान दोनों ही रिजिम में रखा गया है। यहाँ भी आपको पुराने में भी आपको 50,000 का डिडक्शन पे का छूट है, छूट में प्रावधान है और नए वाले में भी 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन का प्रावधान दिया गया। नए रिजिम में 7 लाख तक की आय पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नए रिजिम में जो 7 लाख तक जिनकी आय है उनको कोई भी टैक्स इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा आयकर नियम 87 में ये भी प्रावधान है कि जिनकी आय 7,12,500 तक है उन्हें भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जिसके लिए आप फाइल करते समय इनकम टैक्स जब फाइल करेंगे उस टाइम इसको ध्यान दिया जाना होगा और उसके अनुरूप ही उसमें अपनी सेविंग वगैरह जो भी स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह है वो सब दिखा के आपको अगर 7,12,500 होगा तो आपको किसी भी तरह का टैक्स दे नहीं करना होगा। अगर सही तरह से भरा जाएगा तो इसमें 12,500 का ही टैक्स दे किया जाएगा। इस पे से मैं शीघ्र एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोगों को इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।